हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम है यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। यहाँ पर हम सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का क्लास 9 to 12 मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस समय हम क्लास 12 का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1 आर.डी. शर्मा के बुक से। आर.डी. शर्मा के बुक से ये पेज है आर.डी. शर्मा 11.17 का, ठीक है, 11.17। तो इसके पहले बहुत सारे क्लास हमारा हो गया, तो वो क्लास हमारा प्लेलिस्ट में है, अच्छी तरह से देख लेना। जो प्रॉब्लम होगा वहाँ से देख के अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर एक प्रॉब्लम क्लास 9 to 12 सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का हम सॉल्व करके दे देंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि सॉल्व यहाँ नहीं होगा। बुक के बाहर जो भी प्रॉब्लम होगा, हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप है खामारू मैथ क्लास। टेलीग्राम में जाकर सर्च करना और सर्च करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होकर प्रॉब्लम का पिक लेकर भेज देना, हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। और हमारे इस चैनल के प्रोफाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चल आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 तक इसके अगले क्लास में हो गया था। आज नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नंबर 23 तक हो गया था। नंबर 24 में है x = साइन 1/a log y है, ठीक है। x = साइन 1/a log y है। हमें प्रूव करना पड़ेगा 1 - x² y2 - xy1, 1 - x² y2 - xy1, 1 - x² y2 - xy1 - a² y = 0 माइनस a² y = 0, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, पहले हम इसे ये 1/a log y, साइन को इधर लेते हैं तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। यानी log y क्या होगा, log y हो जाएगा a साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। a साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी y हो जाएगा e⁴ a साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हमारा होगा ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a e⁴ a साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव निकल आता है √1 - x² हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, √1 - x² y1 = a e⁴ a साइन इनवर्स x, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू आ गया। अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद बोथ साइड फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं। तो √, यहाँ आएगा 1 - x² y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा y1 फिक्स्ड, इस बार y1 फिक्स्ड और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी 2√1 - x² और 1 का डेरिवेटिव 0 और -x² का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा, इंटू y1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा a e⁴ a साइन इनवर्स x हो जाएगा, और ये a के लिए और फिर से एक हो जाएगा, यानी a² आ जाएगा, और नीचे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव √1 - x² हो जाएगा। और √1 - x² से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1 - x² रूट चला जाएगा, 1 - x² y2, और ये 2 कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -xy1, √1 - x² कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू इजिकल टू a², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √1 - x², और क्या रहेगा ये रह जाएगा e⁴ a साइन इनवर्स x, ये y का वैल्यू है, यानी a² y, यानी आ गया 1 - x² y2 - xy1 - x² y = 0। ये हमारा आंसर आ गया, यही दिखाने के लिए कहा है। 1 - x² y2 - xy1 - a² y = 0, ठीक है, दिखा दिया हमने। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, इजी प्रोसेस है, ठीक है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, और आपका बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स भी रह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। तो हमारा एक चैनल है कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं,
ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना टाइप का मैथ ज़रूरी होता है वो मैथ हम कराते हैं, तो यूट्यूब में जाकर ये चैनल सर्च करना और फॉलो करना, बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास। इसके बाद नंबर 24 हो गया। 25 क्या है? 25 है log y इज इक्वल टू, 25 का प्रॉब्लम है log y इज इक्वल टू क्या है? log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, और दिखाने के लिए कहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, 1 हमें दिखाना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 0, यही दिखाने के लिए कहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 0, ये दिखाना पड़ेगा। तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू e टू द पावर tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y1 इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, यानी e टू द पावर tan इनवर्स x रहेगा। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x। फिर से हम बोथ साइड डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 फिक्स्ड, और ये 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x हो गया, और tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये हमें दिखाने के लिए कहा ये हमें ये वाला वैल्यू नहीं रखना चाहिए, हम यहाँ पर इसे y कर देते हैं, क्योंकि ये e टू द पावर tan इनवर्स x y का वैल्यू ये y, यानी ये y1 हो गया। इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0, यही हमें दिखाने के लिए कहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 0, जो दिखाने के लिए कहा है वो आ गया, एकदम ईजी है, ठीक है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नंबर 26 का, देखते हैं नंबर 26 में क्या है। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी में क्या है? 26 का प्रॉब्लम है, 26 में है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x। हमें क्या दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स, और क्या है 1 प्लस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव करते हैं हम पहले बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एकदम इजी प्रॉब्लम है, ये 1 हो जाएगा। अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स फिक्स्ड, और इसका डेरिवेटिव करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये 1 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x डी वाई बाई डी एक्स, और 1 फिक्स कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, आंसर आ गया। यही दिखाने के लिए कहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, एकदम इजी प्रॉब्लम दिया है। अगला प्रॉब्लम नंबर 27 का देख लेना ये अच्छी तरह से। नंबर 27 में क्या है देखते हैं। हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आर.डी. शर्मा के बुक से, क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12। हमने सॉल्व किया ये नंबर 26 का। अब 27 में देखते हैं क्या है। 27 में क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा का पूरा स्क्वायर, ठीक है। इसे दिखाना पड़ेगा हमें
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इजिकल टू 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 2 दिखाना पड़ेगा, ये हमें दिखाना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, इजिकल टू लॉग के लिए ये वाला वैल्यू जो है लॉग के लिए, तो 1 प्लस पहले हम ये लॉग एक्स प्लस, अच्छा लॉग अंदर है, इसका पूरा का पूरा स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है यहाँ से ही स्टार्ट होता है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो पूरा का स्क्वायर है। इसलिए अब क्या होगा, पहले ये लॉग है, स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, पूरा का स्क्वायर है, इसलिए 2 यहाँ चला आएगा और लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉग के फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, लॉग के फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। इसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 और रूट ओवर ऑफ जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और रूट के अंदर जो डेरिवेटिव है 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है, यहाँ 2x आ जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये 2 लॉग ये हुआ इंटू 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंप्लीफाई करने से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आता है, 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ 2 ले रहे हैं और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ ऊपर रह गया एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया सिर्फ रूट के अंदर, तो यहाँ एक 2 कॉमन जाएगा, वो 2 हमने यहाँ पर ले लिया, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अब इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, क्या होगा, तब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये यू बाई वी का प्रोसेस है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट रह जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव होगा, यानी सामने 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ। उसके बाद ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव अंदर के लिए ये 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका 2x, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस अब ये 2 लॉग ये वाला वैल्यू कांस्टेंट 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करने से ये हो जाएगा 2x बाई 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो रहा है, इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कैलकुलेशन करने से यहाँ हो रहा है इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो रहा है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो रहा है माइनस 2, ये लॉग फंक्शन के लिए यहाँ आ रहा है 2 लॉग, हम एक सामने रखते हैं 2 लॉग
एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, और हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू था ये 2 लॉग एक्स प्लस, ये वाला जो वैल्यू है पूरा ये सिर्फ एक्स को छोड़कर ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, तो हम वहाँ डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये यानी इधर आ जाएगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू जो होता है ये यहाँ पर इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी 2 हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। यही दिखाने के लिए कहा है। ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग ठंडा रखकर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है पिछले वाले से, थोड़ा लेंदी है, अच्छी तरह दिमाग ठंडा रखकर सोच समझकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसेस देख लेना। आगे बढ़ते हैं नंबर 20। ये वाला प्रॉब्लम CBSE 2008 में आया था। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला प्रॉब्लम CBSE 2012 में आया था और NCERT बुक में भी है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला प्रॉब्लम है 28 का। 28 का अगला प्रॉब्लम। ठीक है, ट्वेंटी एट देखते हैं क्या है। 28 का प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर। y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x इसका स्क्वायर है। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर है, हमें प्रूव करना है। ये CBSE 2012 में आया था और NCERT बुक में भी है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 हमें प्रूव करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका पूरा का स्क्वायर y2 प्लस इसके साथ है प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये वाला वैल्यू हमारा आ गया। आगे फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिक्स्ड, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। उसके बाद y1 फिक्स्ड, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 बाई tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आ गया। इसे प्रूव करने के लिए दिया है। ये बहुत सारा इजी है। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरा का स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। ये CBSE 2012 में आया था और NCERT बुक में भी है। अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेना। सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अगला प्रॉब्लम 29 का। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 29 का। 29 में देखते हैं क्या है। 29 में है y इज इक्वल टू कॉट x है। y इज इक्वल टू कॉट x, y इज इक्वल टू कॉट x है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये नहीं, हमें जो प्रूव करना पड़ेगा वो है, हमें जो प्रूव करना पड़ेगा y इज इक्वल टू कॉट x। हमें प्रूव करना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x नहीं, ये 2y। ठीक है, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद
तो कोस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। फिर से डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद जो वैल्यू निकल आएगा, अब हम यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर एक्स है इसे हमने कॉट में बदल देते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम माइनस, हम क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ गया हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ -1 इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और ये माइनस कॉट स्क्वायर एक्स यानी -2 कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर एक माइनस हो रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, यानी हम यहाँ पर ऐसे नहीं, थोड़ा बदल देते हैं, ये जो हो रहा है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, यानी माइनस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। फिर से हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, प्रूफ कर दिया, जो दिखाने के लिए कहा था वो हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हमारा अगला प्रॉब्लम 30 की ओर जाते हैं, 30 का प्रॉब्लम। ये वाला प्रॉब्लम CBSE 2000 में आया था, पूरा का पूरा 2000 के एग्जाम में CBSE बोर्ड का आया था। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखाने को लिए कहा है, हमारा है फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर स्क्वायर, ये है, यानी y इज इक्वल टू हम लॉग के फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ई स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 log x माइनस 2 log e, ठीक है। log e का वैल्यू क्या है, log e का वैल्यू 1 है, log e का वैल्यू है 1, यानी y इज इक्वल टू आ रहा है 2 log x माइनस 2, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पहले हमारा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये log x का फंक्शन y हमारा x हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 2 का। फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, फिर से डेरिवेटिव करने के बाद ये 1/x से 2 तो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, यानी माइनस यहाँ 2 है, ये 2/x स्क्वायर आ गया, यही हमारा रिजल्ट है, ठीक है, यही हमारा रिजल्ट आ गया, यही हमारा रिजल्ट आ गया, आसानी से आ गया, देख लेना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/x स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा रिजल्ट आ गया, देख लेना, प्रोसेस इजी प्रोसेस है, ठीक है। नंबर 30 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमारा क्लास आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में 31 से हम स्टार्ट करेंगे, नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो हर दिन दोपहर 2:30 पर हम हमारा नया क्लास पब्लिश करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कर देंगे, CBSE ICSE और ISC का क्लास 9 to क्लास 12 पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। हमारा चैनल में जुड़े रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि हम ये यहाँ नहीं करेंगे, या प्रॉब्लम भेज देना हमें, हम वहाँ पर भी सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलेंगे अगले क्लास में।